वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये जो है 2019 का पेपर वन का क्वेश्चन है और ये कंटिन्यूशन वीडियो है। आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखे होंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। और ये कंसेक्यूटिव जो भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है अभी हम लोग वो कर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि ए लिक्विड एट 30 डिग्री सी इज poured वेरी स्लोली into a calorimeter that is at temperature of 110 degrees C. The boiling temperature of liquid is 80 degrees C. It is found that the first 5 gram of liquid completely evaporates. After pouring another 80 gram of the liquid, the equilibrium temperature is found to be 50 degrees. Okay, तो इसमें नेक्स्ट क्या है? द रेशियो ऑफ द लेटेंट हीट of the liquid to its specific heat will be what it is. And there is one line given to you: neglect the heat exchange with the surrounding. तो इस क्वेश्चन में जो है ये कैलोरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें ये एक इसमें आपको कैलोरीमीटर जिसमें कि वाटर को पोर किया जा रहा है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। दिस इज इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हिच इज गेटिंग पोर्ड इन द कैलोरीमीटर इज 30 डिग्री सी and it is very slowly into the calorimeter that is having the temperature of 110 degrees. तो दो टेम्परेचर आपको मेंशन है। जो कैलोरीमीटर जो है उसमें जो वाटर को पोर किया जा रहा है दैट इज वाटर इज हैविंग 30 डिग्री सी टेम्परेचर। एंड जो कैलोरीमीटर में जैसे जैसे वाटर आ रहा है ये स्लोली इट इज कमिंग। कैलोरीमीटर टेम्परेचर बाय द टाइम जो जिस डिवाइस में इसको पोर किया जा रहा है दैट इज हैविंग 110 डिग्री सी टेम्परेचर। तो जब ये वाटर को इसमें पोर किया जा रहा है तो इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इवोपरेट। जो इतना ज्यादा हीटअप है ये 110 डिग्री सी है और ये 30 डिग्री सी है। तो शुरू का जो 5 ग्राम इसमें डाला गया स्टार्टिंग में वो डायरेक्ट इवोपरेट हो गया। अब ये चीज रियल लाइफ में भी आप देखते होंगे। अगर कुकिंग कर रहे हैं और बर्तन बहुत ज्यादा पॉट बहुत ज्यादा हॉट है तो जो लिक्विड चीज उसमें डाली जाती है तो डायरेक्ट इवापोरेशन हो जाता है उस टाइम पे उसके टेम्परेचर के कारण से। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। इट इज फाउंड दैट द फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कंप्लीटली इवापोरेट्स आफ्टर पोरिंग आफ्टर पोरिंग अनदर 80 ग्राम ऑफ लिक्विड। तो जब इसमें अनदर 80 ग्राम और आता है तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में ये आपको दिया हुआ है कि अनदर 80 ग्राम जैसे लिक्विड आएगा तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 80 डिग्री। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि कैलोरीमीटर जो 110 पे है और वाटर जो 30 पे है इन दोनों को मिक्सअप कर जब फाइनल इसमें लिक्विड पोर हो जाएगा कंप्लीट तो उस टाइम का टेम्परेचर जो है दैट इज 50 डिग्री सी फाइनल। दैट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वी कैन से। यानी कि वाटर 30 से 50 में आ रहा है और जो कैलोरीमीटर इसमें आपको दिया गया है दैट यहाँ पे ये चीज और है कि बॉइलिंग टेम्परेचर आपको दिया हुआ है किसका? ये लिक्विड का। दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड 80 डिग्री सी। तो लिक्विड जो है 30 डिग्री से पहले आएगा 80 डिग्री सी पे बॉयल होगा फिर इवोपरेट होगा। दैट इज द प्रोसेस यू कैन यूज हियर। वी हैव टू यूज दैट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी हाउ यू कैन सॉल्व दिस वन। लिक्विड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? लिक्विड टेम्परेचर जो इसमें है वो है आपको 30 डिग्री से। ठीक है। और जो टेम्परेचर बॉइलिंग है लिक्विड का वो भी हमें पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर बॉइलिंग कितना है? 80 डिग्री सी। और जो 5 ग्राम वाटर है या 5 ग्राम ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे वाटर लिक्विड है, ये 5 ग्राम लिक्विड जो है ये कंप्लीटली इवोपरेट हो जाता है। इट इज कंप्लीटली इवोपरेट्स। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो जब इसका वाटर का जो यहाँ पे आपको 5 ग्राम के बाद जो मास लिया गया है वो लिया गया है 80 ग्राम। 80 ग्राम अनदर 80 ग्राम। तो जब हम मास ऑफ सॉरी लिक्विड यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दिस मास ऑफ लिक्विड इट इज 80 ग्राम। 80 ग्राम को जब उसमें फिर से पोर किया जाएगा थर्मो कैलोरीमीटर में तो उसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इट इज गिवन टू यू 50 डिग्री सी। अब ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या चाहिए? दिस यू कैन सी द लास्ट पार्ट। रेशियो ऑफ लेटेंट हीट व्हिच इज नॉट गिवन of liquid to the specific heat.
तो यहाँ लेटेंट हीट भी कंसिडरेबल में होगा और स्पेसिफिक हीट भी होगा। तो दैट इज द रेशियो इट इज आस्किंग यू, सो इट इज क्वेश्चन latent heat concept you have to use, and then a specific heat concept you have to use, and then you can find out what will be the ratio of latent heat and by a specific heat of the given liquid. Here it is, let's see it. तो इस केस में हमें पूछा गया है what will be the L/S ratio, this is। तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि इसमें एक तो होगा कि जिस समय कि आपको जो कैलोरीमीटर प्रोसेस हो रहा है, तो उस केस में जो है वहां पे इवोपरेशन जो है वो कंप्लीट जो होगा वो कहाँ चला जाए, वो एस्केप हो जाए, एस्केप हो जाए। एस्केप कब हो सकता है? तो कैलोरीमीटर जब ओपन होगा उस केस में जो लिक्विड इवोपरेट होगा वो एस्केप हो जाएगा। सो दिस इज द केस वन हियर वी आर कंसीडरिंग, in which it will be if the calorimeter is open। ओपन के केस में क्या होगा? द कैलोरीमीटर इज ओपन, द लिक्विड विल बी लिक्विड आफ्टर इवेपोरेशन विल एस्केप, ये चला जाएगा बाहर, ये निकल जाएगा। सो इस केस में हमें क्या किस तरह से यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 5 ग्राम हमने लिक्विड का लिया है, तो अब हम इसमें यूज करेंगे जो हीट लॉस हीट गेन वाला कंसेप्ट है। तो जो 5 ग्राम है वो क्या होता है? वो इवोपरेट होता है, तो लेटेंट हीट का यूज होगा। तो 5 इंटू एल, एम इंटू एल, देन जो टेम्परेचर है बॉइलिंग का वो 80 डिग्री सी है, यहाँ पे ये बॉइलिंग के लिए आएगा और इसके बाद ये इवोपरेट होगा। तो बॉइलिंग कहाँ से होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर ये 30 डिग्री वाटर का दिया हुआ है, यहाँ से जब ये 80 पे पहुंचेगा तब ये बॉइल करेगा। तो इसमें जो लेटेंट हीट हमने ले लिया है, अब इसमें 5 जो ग्राम लिया गया था आपको, जो स्केप हुआ है यानी कि जो इवोपरेट हुआ है, उसका टेम्परेचर एकाएक से तो वो इवोपरेट नहीं होगा, तो पहले वो 30 से कहाँ आया होगा? 80 में आया होगा। तो इट इज 5s, s is the specific heat, and then temperature we are having 80 minus of 30, this is what for 5 gram I am writing। तो ये जो है आपका 5 ग्राम है जिससे हमने लेटेंट हीट को यूज किया है और स्पेसिफिक हीट को यूज किया है, इसके बेस पे जो है यहाँ पे हमने ये लिखा है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कैलोरी मीटर है, आपको कैलोरीमीटर के केस में जो है कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कहाँ पे है? तो कैलोरीमीटर जिसमें ये पोर किया जा रहा है इसका टेम्परेचर 110 डिग्री सी है, और ये जो है आपको कहाँ पे पहुंच रहा है? जो फाइनल इक्विलिब्रियम, ये जिस समय ये इवोपरेट हो रहा होगा उस समय इसके और जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री सी, जिस समय ये बॉयल हो रहा है। तो दैट मीन्स बॉयल के बाद ही इवोपरेट होगा, तो दैट टाइम यहाँ पे जो इसका वाटर इक्विवेलेंट होगा दिस विल बी W इंटू दैट 30 डिग्री सी। दिस इज इक्वेशन 1, difference of this temperature, this and this। Now after getting this temperature, this difference, what we are doing, 80 ग्राम अगेन इसमें पोर किया जा रहा है। तो 80 ग्राम जो मास है इंटू एस, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा इस केस में कितना लेना होगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमें दिया गया है, दिस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 50 डिग्री सी। तो ये 50 कहाँ से आएगा? तो ये 30 डिग्री सी जो वाटर का है वहां से वो 50 पे आ रहा है। दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू द कैलोरीमीटर टेम्परेचर, इट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, इट इज इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन हमें बन रहा है जिस समय हम ये कंसेप्ट को माइंड में लेके चल रहे हैं कि कैलोरीमीटर ओपन है और लिक्विड जो है इवोपरेट होकर के वो एस्केप कर जाएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या आ रहा है? यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 20 आएगा। सो दिस इज 80s इंटू 20, और यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी है, तो इस पार्ट को हम लोग राइट साइड यहाँ पे ले आते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट। तो इस इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ 30W है, यहाँ भी 30W है, तो दिस पार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट हियर, इट इज दिस इज 5L, सॉरी 5L, एंड देन वी हैव प्लस, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 80 माइनस, सो इट इज 50, सो इट विल बी 250, सो इट इज
250 एंड इंटू एस, ये आ रहा है आपको। अब हमें इसमें निकालना क्या है, एल बाय एस निकालना। तो एस वाले को एक तरफ पहले ले आते हैं, तो इस साइड में जो है आपका 8 इंटू 2 1600 टाइम्स ऑफ एस, एंड दिस इज 5L एंड प्लस 250S। तो इसके बेसिस पे जो हमें आ जाएगा वो रिलेशन ये आ जाएगा। इसको जो इधर की तरफ ला करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 16 माइनस 250, it will be 1350, this will be, and this will be equal to this, as we are having this is equal to 5L. On the basis of this information we are required to find L by S, L by S निकालना है। तो L by S जो होगा, this L by S will be, this L by S will be, this is 1350 divided by 5। तो 5 से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2, देन it is 3, and then 5, it will be 7 and then 0। so L by S का जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है, this is 270 we are getting here। So this is the case one we have considered. On the basis of that we have got the information about L by S, what will be the L by S ratio. After getting this one, what you can do here is you can find out the case 2, what the case 2 it will be. In this case we are assuming that the calorimeter is closed. So when calorimeter is closed, by that time what happened, because maybe that this kind of question will be there in again, so you have to consider what I am considering here. When it is closed, by that time what will be the change over there, because in this case we have just calorimeter open, so we use that one कि ये जो evaporate हुआ है ये निकल गया बाहर, and then accordingly you have the 80 gram poured over there, so we use that too only, and on the basis of what will be changed here when we consider that calorimeter is closed। calorimeter closed का मतलब ये हुआ कि वेपर जो होगा, दिस वेपर, तो यहाँ पे वेपर क्या होगा, एस्केप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वेपर विल बी, वेपर हियर इट इज, वेपर के केस में हम ये बोल सकते हैं कि नो अलाउड टू एस्केप, नो अलाउड टू एस्केप, या एस्केप नहीं होगा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एस्केप नहीं होगा। सो वेपर जो है नॉट अलाउड टू एस्केप, क्यों, क्योंकि इस केस में जो है आपको कैलोरीमीटर क्या है, क्लोज्ड है। तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे कैलोरीमीटर का, हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन, यही कंसेप्ट यूज करेंगे, हीट लॉस हीट गेन के बराबर होगा। तो इस केस में जो सबसे पहले जो हम लोग अभी तक किए हैं उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, लेट्स सी हाउ इट इज। तो 5 ग्राम का टेम्परेचर जब आपका 30 से 80 जाएगा तो उसमें कितना हीट का जो है गेन होगा, दैट यू कैन सी, 30 से 80 जा रहा है तो हीट गेन होगा, तो इट इज 80 माइनस ऑफ 30, दिस इज द हीट गेन बाय द वाटर। एंड देन जो 5 ग्राम इसका आपको वहां पे 80 आने के बाद ये बॉइलिंग भी होगा, तो इट विल बी हैविंग लेटेंट हीट ओवर देयर, तो 5 into L, and this will be equal to water equivalent of the calorimeter, and we have temperature of 110 minus of 80 over there, जिस समय वो बॉयल हो रहा होगा, जिस समय वो बॉयल हो रहा होगा। तो ये हमने जो अभी लिखा है ये फॉर फर्स्ट 5 ग्राम लिखा है, 5 ग्राम, जो फर्स्ट 5 ग्राम आप वहां पे ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये लिखा है। तो दिस इज व्हाट फाइनली यू कैन राइट हियर, इट इज 2, यहाँ पे ये डिफरेंस जो है हमें 15 मिलेगा, तो इट इज 250S plus of 5L, and this will be equal to 30 times of W। Let's suppose this is equation 1। Now next जो 80 ग्राम यहाँ पे पोर किया जाएगा, अगर अलग से जो 80 ग्राम बाद में दिया जा रहा है, इसमें 80 ग्राम लिक्विड को ऐड किया जा रहा है, और 80 ग्राम लिक्विड इज एडेड ओवर देयर। तो इस केस में अब क्या सोचना है, क्योंकि ये तो हमने 5 ग्राम के लिए बस सोचा है कि 5 ग्राम में क्या होगा, 5 ग्राम पहले क्या होगा कि 30 डिग्री से 80 डिग्री पहुंचेगा, उसमें जो हीट निकाला, फिर 5 ग्राम जो आपका वहां पे इवोपरेट होगा, यानी लेटेंट हीट, वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, वहां पे कैलोरीमीटर के वाटर इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। नो जो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जब हम ऐड करेंगे इस केस में, तो इस केस में आप यूज करेंगे हीट लॉस, हीट लॉस
इज इक्वल टू हीट गेन। किस केस में? जब 80 ग्राम अगेन हम ऐड कर रहे हैं, उस केस में 80 ग्राम अगेन ऐड कर रहे हैं, तो 80 ग्राम अगेन ऐड कर रहे हैं, तो इस केस में 80 इंटू स्पेसिफिक हीट, ये हो गया। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है? जब 80 ग्राम को हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 50 डिग्री सी होता है। ये कहाँ से आएगा? जो वाटर आ रहा है उसका 30 डिग्री सी है, यहाँ से ये 50 पहुंचेगा तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, दिस इज 50 माइनस ऑफ 30, दिस वी कैन राइट हियर। और इस केस में जो है आपका जो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हीट 30 से 50 आ रहा है, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग हीट गेन ओवर देयर। बट जो लेटेंट हीट वाला पार्ट है आपका, दिस विल बी हियर, इट इज दिस 5L प्लस, क्योंकि ये आपको इवोपरेट नहीं हो पाएगा, तो दिस फैक्टर यू हैव टू ऐड दिस साइड, इट विल बी to the calorimeter side, it is 5S into 30 difference it is, and then calorimeter water equivalent it is 30W। तो इस केस में जो ये आएगा, हमें ये इक्वेशन 2 मिल जाएगा। अब यहां से आप देखिए कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 20, इट विल बी 1600 टाइम्स ऑफ S, और इस साइड क्या रहा है, दिस इज वी आर हैविंग 5L प्लस ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5, इट इज 150S, एंड देन वी आर हैविंग 30 वोट 30W। तो 30W को हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ इक्वेशन 1, ये हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से ये रिप्लेस करते हैं, और इट विल बी 30W को हम लोग कहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं? यहाँ से, तो दिस इज 250S एंड देन वी आर हैविंग 5L। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो दिस इज 10L, और इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 400 S, एंड दिस साइड वी हैव हैविंग 1600S, 400S इधर आ जाएगा, तो 400S को इधर लेके चले जाएंगे तो इट विल बी 1200S, एंड दिस इज 10L। तो यहाँ से आपको L बाय S का जो वैल्यू आएगा, दिस विल बी 120 इसमें। और पीछे वाले में क्या डिफरेंस था, तो ये चीज आपको दिख रहा होगा कि हमने 5 ग्राम के केस के लिए अलग से ये यहाँ पे जो यूज किया है, एंड 80 ग्राम को जब ऐड किया तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस तो इतना ही हो रहा है, और ये वेपोराइज जब होगा तो उसको हमने कैलोरीमीटर साइड में एड ऑफ किया है। दिस इज व्हाट इट इज द डिफरेंस व्हेन इट विल बी क्लोज वाले केस में वो इवोपरेट नहीं हो पाएगा, ये चीज हमने पहले ही बोला था कि इट वोंट बी इवोपरेट ओवर देयर, सो वो हीट ऐड हो जाएगा कैलोरीमीटर के साइड में वाटर इक्विवेलेंट में, दैट विल बी देयर। तो इस क्वेश्चन में आई होप कि जो मेजर पार्ट था यही चीज समझना था कि एक केस लेके चलेंगे जिस समय ये ओपन होगा, उस केस में क्या आएगा एलवेस, और दूसरा केस लेके चलेंगे जिस समय ये क्लोज होगा, उस समय क्या आएगा हीट लॉस। और उसके बाद तो फिर आप बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा किए होंगे, तो इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू। 40